अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इंशाल्लाह हम इसके तमाम पार्ट्स करेंगे। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। सबसे पहले अगर हमारे पास वो इक्वेशन सही है तो ठीक है, वरना पहले हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर इसको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास जी पहले क्वेश्चन में पार्ट 1 में है x2 माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल में 0 के। हमारे पास ये 1 2 3 है क्वाड्रेटिक में, लेकिन फैक्टराइज बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको जो है मल्टीप्लाई और माइनस प्लस करने से करेंगे। जैसे ये देखें, ये हमारे पास है 20 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 20। अब हमने 20 को के अदद को इस तरह करना है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 20 आए और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस करने से हमारे पास -1 आए। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, x2 माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इक्वल है 0 के। अगर आपको इस तरह समझ ना आए कि भाई ये किस तरह करना है, तो आप इसको ये वाला जो है रफ में करके दे सकते हैं। 2 10s 2 5s आर। अब ये देखें, 2 2s आर 4, हमने लिखा 4 और -5, तो 5 में से 4 निकाले 1 और 5 4s आर 20। ठीक है, हम इस अदद को इस तरह भी डिवाइड करके जो है एलसीएम लेके देख सकते हैं। अब हमने इनके पेयर्स बनाने हैं। x2 माइनस 5x प्लस है, अब हमारा अगला पेयर है 4x माइनस 20 इक्वल है 0 के। इन दोनों में देखें जी कॉमन है हमारे पास x, यहाँ पे रह गया 1x माइनस, हमने x को बाहर कॉमन भी निकाल दिया, रह गया 5 प्लस यहाँ पे 4 है कॉमन, क्योंकि 4 के टेबल में 20 मौजूद होता है। 4x माइनस 4 5s आर 20। अब ये देखें, हमारी ये वाली ब्रैकेट जो है वो सेम होनी चाहिए, साइन के लिहाज से भी और डिजिट के लिहाज से भी। अब हमने ये कॉमन वाली को पहले लेना है, x माइनस 5 और x प्लस 4 इक्वल है 0 के। अब हमने क्या करना है, x माइनस 5 इक्वल 0, ठीक है, और x प्लस 4 इक्वल 0 के। अब हम जब इक्वल से ये लेके जाएंगे उधर, तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, और x इज इक्वल टू -4। अब हम किसी भी आंसर को पहले लिख सकते हैं, -4 पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, और 5 ये आपका आंसर है। चलिए जी पार्ट 2 की तरफ आते हैं। अब हम पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, तभी हम इसको फैक्टराइज करेंगे। हमारे पास है जी 3y² इक्वल में है, ये मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि देखें इसमें कोई साइन नहीं है, y को y से मल्टीप्लाई किया, y² माइनस 5y, ठीक है। हमारे पास पहले ही y इक्वल मौजूद है, इसलिए हम इक्वल 0 नहीं कर सकते। अब हम सारी इक्वेशन को इस तरफ ले आएंगे, 3y², ये y² प्लस में है, इधर आके माइनस में, माइनस 5y इधर आके प्लस 5y इक्वल कर देंगे 0 के। अब ये देखिए, ये दोनों स्क्वायर में है, इसको हम ऐड कर लेंगे। ये 3 है प्लस का, माइनस का है 1, तो हम 3 में से 1 निकालें तो 2y² प्लस 5y इक्वल हो गया 0 के। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, प्योर में बन गई है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसमें से कॉमन जो है वो निकालेंगे। इसमें y जो है वो कॉमन निकल रहा है, अंदर आपके पास रह गया 2y। देखें जी, इसमें से y हमने कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे रह गया 2y, हमारे पास 2 थे, एक हमने कॉमन में दे दिया, एक आपके पास यहाँ रह गया, प्लस 5y हमारा कॉमन चला गया, इक्वल है 0 के। अब देखें, y इक्वल करेंगे 0 के और 2y प्लस 5 इक्वल करेंगे 0 के। अब ये y तो इक्वल 0 के हो गया, ये एज इट ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम y को इधर करते हैं,
तो ये वाला जो है +5 उधर जाके माइनस का, और यहाँ वाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपका आंसर जो है वो 0 है और -5/2 है। ये आपके सेकंड। चलिए जी, पार्ट 3 की तरफ आते हैं। अब हम इस इक्वेशन को पहले स्टेबल करेंगे। 17x2 ये हम लेंगे, और ये वाली वैल्यू जब इधर से उधर जाएंगी तो साइन चेंज हो जाएंगे। +32x -4 और इक्वल हो गया 0। अब आप देखें कि इस 4 को हमने 17 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो 68, ठीक है। अब 68 की हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं। 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 17s are 34। अब देखें कि अगर हम करते हैं इसको 32, ठीक है, और माइनस करने से हमारे पास आना चाहिए 32 और मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 68। तो अब देखें 17x2, 72 34 हो जाएगा। तो हम पहले लिखेंगे +34x और -2x, ठीक है। 34 में से माइनस करेंगे 2 तो 32 हो जाएगा, और 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 68 हो जाएगा। इसको हम साफ कर लेते हैं अपना बोर्ड, ठीक है। ये देखें, इस बोर्ड को हम क्लीन कर लेते हैं। अब हम उसी तरह पेयर्स बनाएंगे। 17x2 +34x, ठीक है, -2x -4 इक्वल 0 के। अब इनमें से कॉमन निकला 17x, यहाँ रह गया आपके पास x, प्लस 72 34, ये आपका ख़त्म हो गया, माइनस यहाँ पे निकला 2 कॉमन, यहाँ रह गया आपके पास x, बाहर माइनस हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। 2 2 4 इक्वल है 0 के। अब x +2 और 17x -2 इक्वल है 0 के, ठीक है। ये x +2 और x +2 कॉमन हमने निकाल लिया, x +2। अब हम करेंगे x +2 इक्वल 0 के, और 17x -2 इक्वल है 0 के। यहाँ से जी x इक्वल है -2 के, और यहाँ भी x इज इक्वल है -2 उधर गया तो प्लस का 2/17, और हमारा आंसर क्या आया है -2 और 2/17। ये आपका आंसर है। पार्ट 4 की तरफ आते हैं, ठीक है। अब हम इसको भी करेंगे। x² -11x और 152 प्लस का है, इधर आके वो माइनस का हो गया, इक्वल है 0 के। अब हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आना चाहिए 152 और माइनस करने से आना चाहिए 11, ठीक है। हम 152 की बेमामूल जो है फैक्टर कर लेंगे। 2 7 14, 2 6 2 3 6, 2 8, ठीक है। और हमारे पास 11 बचना चाहिए। 2 19 हमारे पास 2 2 4, 4 2 8 और 19। हम इन दोनों पेयर्स को लेंगे 90 और 8 को, ठीक है। x2 हमारे पास यहाँ माइनस है तो हम पहले बड़ा डिजिट लेते हैं। 19x + 8x -152, ठीक है। इसको कर देते हैं रेस, और इक्वल में आ गया आपके पास 0। अब उसी तरह हम पेयर बनाएंगे जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चंस में हो चुका है। 19x हमारा ये यहाँ पे पहले प्लस है, प्लस को लिखेंगे। 8x -152 इक्वल 0 के। अब आ जाते हैं इसमें से x कॉमन, x -19, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 8 कॉमन है, ठीक है। x, ठीक है। 19 8s are 152, तो 19 आएगा। 19 8s are इक्वल 0 के। अब कॉमन लिया x -19
और x प्लस 8 इक्वल है 0 के, x माइनस 19 इक्वल 0 के, और उसी तरह x प्लस 8 इक्वल है 0 के। x इज इक्वल टू है 19 के, माइनस की वजह से वो इक्वल के उधर गया तो प्लस में चेंज हो गया, और x इज इक्वल टू है -8। ठीक है, अब हमने आंसर है हमारे पास -8 और 19। इसको कुछ भी नहीं होता, चाहे पहले आप 19 लिख लें चाहे 8 लिख लें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका चौथा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। चलिए जी 5वें पार्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तरीकाकार वही है कि हम नीचे वाली वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस x को x से देंगे तो x स्क्वायर हो इक्वल में आपका 25/12। ठीक है, अब हमने x प्लस 1 को x प्लस 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x 1 ज़ार x 1 को देंगे, वो एज इट आपका वैसे का वैसा ही आ जाएगा। ठीक है, और प्लस है x स्क्वायर, नीचे वालों को भी आपने मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस x इक्वल में आपका 25/12। ठीक है, अब x स्क्वायर और x स्क्वायर हमने प्लस किया तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और नीचे आपके पास x स्क्वायर प्लस x इक्वल में है 25/12। हाँ जी, देखें अब सवाल को और करें कि हम इक्वेशन उस वक्त मुकम्मल होगी जब हम इक्वल को ख़त्म करके इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12 को 2x2 से मल्टीप्लाई किया तो 24x2 प्लस 12 2 ज़ार 24x 24x और 12 1 ज़ार 12 इक्वल में देखें 25x स्क्वायर प्लस 25x। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज़ जो है वो एक साइड पे करेंगे। हमारे पास x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 25 बड़ी है, हम ये बाकी जो है वो भी उधर ले जाएंगे, यानी 25x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 25x माइनस 24x माइनस 12 इक्वल है 0। 25 में से हमने 24 माइनस किया तो x स्क्वायर, इसी तरह इसमें से 25 में से 24 माइनस किया तो x माइनस 12 इक्वल है 0 के। अब देखें जी, मल्टीप्लाई करने से आपका 12 आना चाहिए, फैक्टराइज करने से, और माइनस करने से आपका 1 आना चाहिए। तो चलिए जी, अब हम 12 की फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 2 6 आर, अब देखिए 6 में से 2 निकालेंगे 4, तब भी हमारा पूरा नहीं होता। 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे यानी 4 माइनस 3। हमारे पास है माइनस का आना चाहिए, तो हम ऐसी सूरत में करेंगे -4 प्लस 3। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल 0 के। इसको हम क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें हम इनके उसी तरह पेयर्स बना लेंगे। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल में है 0 के। इसमें जी x कॉमन निकला, x है -4, इसी में 3 कॉमन निकला x, और 3 4 ज़ार 12। हमारी देखिए ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम है, इनको हर हाल में सेम ही होना चाहिए। x प्लस 3 और x माइनस 4 इक्वल है 0 के। अब देखें x प्लस 3 इक्वल है 0 के, और x माइनस 4 इक्वल है 0 के। तो इक्वल से इधर जब आएंगे तो साइन आपको पता है चेंज हो जाते हैं, और
माइनस का है तो ये प्लस में, यानी कि हमारा आंसर आया -3 और 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। चलो जी लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इक्वल्स के इधर वाला जो है उसको सॉल्व करेंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे। इससे क्या होगा, सॉल्व हमारा आसान हो जाएगा। 2x-9 इक्वल में देखें कि हमने इनको करना है नीचे वालों को मल्टीप्लाई, x-3 और x-4। ठीक है, और ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x-4 को 1 से करेंगे तो x-4 ही आएगा। अब ये है -1, इसका एक स्टेप आप बढ़ाना चाहे तो ठीक है, वरना हम -1 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे, -x और +3। ठीक है, अब हम अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। 2x-9 इक्वल है, देखें एक x का प्लस में और माइनस में ये ख़त्म हो गया। -4 में से 3 माइनस किए तो -1, नीचे वालों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। x को 4 से मल्टीप्लाई किया -4x, -3 को x से दिया -3x। ठीक है, और हमारे पास है जी 3 को 4 से दिया, 3 4 जा 12। ठीक हो गया, हम इस लाइन को बढ़ा देते हैं। ये है जी x-9 इक्वल में है -1, और नीचे देखें x² है 4 और 3। ठीक है, दोनों ही माइनस के हैं, ये हो गया -7x और +12। ठीक है, अब आपका सवाल आपको मुझे लगता है कि यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसको कर लेते हैं, 2x², 2 को 7 से देंगे 14x, 2 को 12 से देंगे तो 24। इक्वल में -1 की वजह से हम इसके साइन चेंज कर देंगे, -x +9। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू जो है वो एक साइड पे ले आएंगे। 2x² -14x, ये -x इधर आके +x, +24 प्लस का 9 इधर आके -9 इक्वल है 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से हमारी यहाँ तक वैल्यूज आ गई। अब इनको हम शॉर्ट करते हैं। 2x² -14x में से ये x माइनस किया, -13x, 24 में से 9 किया, 15 +15 इक्वल है 0 के। 15 2 ज़ार 30। अब देखिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 30, और माइनस करने से माइनस, और यहाँ प्लस है और प्लस करने से 13 आना चाहिए। ये देखें 15 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे प्लस की सूरत आनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 5 15, 5 3 15, 15 में से 2 निकाले तो 13 बन जाता है। लेकिन हम इसमें 10 और 3 का जो है वो कैटेगरीज को लेके आएंगे, वो इस तरह आसानी होगी क्योंकि वहाँ हमने प्लस करके लेना है। -10x, -3x, देखें 10 में से 3 प्लस करेंगे तो 13, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 30 आ जाएगा। अब इसके हम पेयर बना लेंगे, 2x² -10x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, 3x +15 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पे 2x कॉमन निकला, अंदर है गया x, 2 5 ज़ार 10, x हमारे पास पहले ही कॉमन में है, -3 कॉमन में है x, 3 5 ज़ार 15 इक्वल है 0 के। x -5, चलिए जी x-5 और 2x -3 इक्वल आ गया 0 के। x-5 इक्वल है 0 के, और 2x -3 इक्वल है 0 के।
अब है x जब इक्वल से इधर जाएगा तो साइन चेंज कर लेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से भी x इक्वल करेंगे तो +3 इधर आके -3/2, हमारा आंसर आया 5 और -3/2। ये आपका लास्ट वाला का आंसर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी हो तो आप मेरे से जो है वो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दूंगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको कमेंट्स करें, अच्छे से कमेंट्स करें कि आपको कहाँ तक समझ में आई। इंशाल्लाह हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे।